वेलकम टू द जंगल डायरी विथ एम के काशी। आज इस नए वीडियो सीरीज़ का श्री गणेश का एक टाइप से शुरुआत कर देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आने वाले नए जो वीडियो सीरीज़ हैं उनमें किन किन टॉपिक्स पे वीडियो आएंगे, इन सभी वीडियोस की कुछ मैं आपको अपडेट देता हूं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इन्वायरमेंट एक्ट, इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ या इन्वायरमेंट संबंधी समस्त जितने भी प्रकार के मुद्दे हैं उन सभी विषयों पर बात करेंगे। फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ क्राइम, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट जैसे समस्त मुद्दों पर हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही हम देखेंगे जो हमारे हर्बीवोरस या कार्निवोरस जो एनिमल्स हैं, इनकी समस्त जो इश्यूज़ हैं या इनमें जो हंटिंग्स के कारण हैं, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। इसको मैंने कई पिलर्स पे बांटा है, जिसको मैं आपको आगे चेकआउट कराता हूँ। जिसमें सबसे पहला पिलर आता है एक्ट एंड पॉलिसीज़ का। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेस्ट एक्ट या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन सभी प्रकार से मुद्दों या इनसे जुड़े सभी प्रकार की समस्याओं के विषय में हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव जो वनों में निवास करते हैं, उनमें समस्त जीवों, चाहे वो हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, सबको अपने अपने कैटेगरी में बांट के उन सभी के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। उनमें उनका स्टेटस दिया जाएगा, उनकी समस्याओं के बारे में बताया जाएगा और कारण एवं साथ में बचाव भी बताया जाएगा। और साथ ही उनमें जो हंटिंग्स के कारण, मतलब जो शिकार के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी मुद्दों पर बात की जाएगी। उसके बाद अगला पिलर आता है जिसे हम ट्रीज़ के नाम से जानेंगे। इस पिलर में हम देखेंगे कि ट्रीज़ की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है और डोमेस्टिक पर्पस में उनका क्या क्या यूज़ है, उनका हैबिटेबल जोन क्या है, इकोनॉमिक पर्पस में वो हमारे लिए किस टाइप से महत्वपूर्ण है। और साथ ही देखेंगे हम उनका स्टेटस में हम बात करेंगे उनके IUCN स्टेटस में, और राज्य सरकार द्वारा उन ट्रीज़ पे किसी प्रकार के एक्ट या पॉलिसीज़ लागू हैं या नहीं, इन सभी विषय पे हम डीपली डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला पिलर में हम बात करेंगे कि वो ट्रीज़ किस टाइप से हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, या वो कमर्शियल ट्रीज़ या वुडी ट्रीज़ हैं या फ्यूल वुड ट्रीज़ हैं। उनको सभी अलग अलग प्रकार के कैटेगरी में बांट कर आपको समझा दिया जाएगा। जैसे कि ये होली ट्रीज़, जिसे हम पवित्र पेड़ कहते हैं, जैसे फाइकस बेंगालिसिस, या हम आमतौर पर उसे बरगद के नाम से जानते हैं, जैसे पीपल हो गए। इन सभी का स्पिरिचुअली हमारे संस्कारों में किस टाइप के इम्पोर्टेंस रखते हैं, या तो फिर इनसे जुड़े सभी प्रकार के मुद्दों के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। और साथ ही जो सैक्रेड फॉरेस्ट होते हैं, जिन्हें ग्रामीण परिवेश में सरना देवी या वन देवी के नाम से जाते हैं, इन सभी प्रकार के मुद्दों पर आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद अगला पिलर आता है, वो है बर्ड्स या चिड़ियों का। इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनका हैबिटेबल जोन क्या है, और राज्य सरकार द्वारा इनके लिए किसी प्रकार के कंजर्वेशन एक्ट पॉलिसीज़ बनाए गए हैं या नहीं, और स्टेटस इनका जो IUCN स्टेटस है वो कैसा है, इन सभी विषयों पर बात की जाएगी। उसके बाद अगला पिलर है जो है रेप्टाइल्स या स्नेक का, जिसमें सेम उसी प्रकार के हम बात करेंगे। वो इसकी स्पीसीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वाइनम किस टाइप का है, कितना जहर है, या कैसा पावरफुल चीज़ है जो किसी जीव को मारने में कितना वक्त या समय लगाए, इन सभी के विषय में आपको डीपली आपको नॉलेज मिलेगी। और साथ ही इनका हैबिटेबल जोन का है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे जगहों पाए जाते हैं, इनका IUCN स्टेटस क्या है। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको आगे आने वाले जो वीडियो सीरीज़ हैं उनमें आपको बताया जाएगा। उसके बाद अगला पिलर जो मैंने अपने तरफ से बनाया है, उसको हम बोलेंगे कन्फ्लिक्ट का पिलर बोलेंगे, जिसमें हम ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, संघर्ष के विषय में बात करेंगे।
हम इसमें देखेंगे कि हमने जो विकास किए हैं या विनाश किए हैं, जिसके कारण आज हम इंसान और एनिमल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं, जिसे हम ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, जिसे आमतौर पर आप सभी जानते होंगे कि एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, जो आजकल समाचारों में या न्यूज़पेपरों में एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है। उसके बाद हम अगला मुद्दा जो है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, इनके विषय में देखेंगे कि आखिर हमारे लोभ या विकास के कारण कैसे वन्य जीव के जो आने जाने वाले रास्ते हैं, कॉरिडोर हैं, जिसे हम गलियारा बोलते हैं, तो ये कैसे इनमें समस्या हो रही है, इन सभी मुद्दों पर हम गहनता से बात करेंगे। उसके बाद आता है पोल्यूशन का सेक्शन, जिसमें हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इन सभी के विषय में डीपली जानकारी लेंगे। आखिर किन कारणों से ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इनके क्या क्या समस्याएं हो रही हैं मानव जीवन में या फिर पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवधारियों में, इनके बचाव क्या है, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, या राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा इनके लिए कुछ नियम या उपाय बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। उसके बाद अगला पिलर आता है जो है जलीय जीव का, जिसे हम एक्वाटिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। सेम इस पिलर में भी हम बात करेंगे कि इसकी कंजर्वेशन एक्ट और पॉलिसीज़ कौन सी हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हैं, इनका हैबिटेबल जोन क्या है, IUCN स्टेटस क्या है, या तो फिर राज्य सरकार द्वारा इनमें किसी प्रकार की पॉलिसी या एक्ट इनके लिए बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो अगर आप इन सभी चीज़ों पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।